दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ होती है और शाम ढलते ढलते फिर आलम वही देखने को मिलता है। प्रदूषण बढ़ रहा है और विजुअलिटी घट रही है, लेकिन फिर भी राजधानी दिल्ली में इस पर सियासत लगातार हो रही है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली की हवा में कितना जहर है, ये AQI मीटर साफ साफ बता रहा है। 14 दिसंबर को AQI 704 था, 15 दिसंबर को 701, 16 दिसंबर को 330, 17 दिसंबर को 413 और 18 दिसंबर को 411 हो गया। इसीलिए समूचा विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के आरोपों और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा आगे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा अपनी टेबल पर सिर से ऊंची फाइलों का पुलिंदा लेकर बैठ गए। प्रदूषण के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री जी ने कहा कि कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, कचरा, यमुना सफाई, सड़कों का निर्माण, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की सफाई जैसे कई काम हैं जिन्हें 11 साल में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इन फाइलों में ही दबा कर रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कांग्रेस ने तो रेखा गुप्ता सरकार से इस्तीफा मांग लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर वायु प्रदूषण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा दिया। प्रदूषण और बढ़ेगा, कोहरे की धुएं की चादर और बढ़ेगी। अरावली की पहाड़ियां प्रदूषण को रोकती थी, वो सारी की सारी पहाड़ियां इन्होंने बंजर कर दी है, नंगी कर दी हैं और उन पे खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रदूषण बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली में है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अब बताए कि उसके पास प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या उपाय है, और अगर नहीं उपाय है, यमुना का प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते, गंगा मैया का नहीं कर सकते, हवा का नहीं कर सकते, तो इस्तीफा तो दे सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। कश्मीरी गेट इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम देखी गई। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में अगले 7 दिन तक इसी तरह प्रदूषण जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। अगले 7 दिन जो मैं पिछला आंकड़ा देखता हूँ 2025-2024 का, तो अगले 7 दिन तक 450 AQI रहने वाला है। इस मौसम के अंदर अगर हम उसको 100-125 पॉइंट नीचे ले आएँ तो यही बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए हम निरंतर लगे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप रोज का पिछले साल का AQI देखिएगा, इस साल हम उससे 100 पॉइंट लाइन नीचे, 150 लाइन नीचे, लेकिन हम उससे नीचे जरूर लेके आएंगे। हमारे अथक प्रयास चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से मैं सहयोग मांगता हूँ इसके लिए। आप मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना संभव नहीं है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नो PUC नो फ्यूल रूल लागू कर दिया गया है, यानी दिल्ली में आज से बिना PUC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ उन्हीं बाहरी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जो BS6 कैटेगरी की हैं। ये नियम लागू होते ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। नो PUC नो फ्यूल, आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां ही प्रवेश कर पाएंगी। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देखें तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जो गाड़ियां BS6 नहीं है उन गाड़ियों को यहाँ से ही वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 नंबर की गाड़ियां ही जा पाएंगी और जिनके पास PUC नहीं है वो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। और यहाँ आप देखें कि गाड़ी चेक हो रही है और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी हैं और ये गाड़ी रोकी गई है और उसको चेक किया जा रहा है
उसके बाद जब चेक कर लिया जाएगा तभी इस गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये किया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी पर काम होगा। सिर्फ दिल्ली में BS6 गाड़ियां ही जा पाएंगी और वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती की गई है, 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी पेट्रोल पंप पर तैनात है। पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर यहाँ देखें, क्या सर गाड़ी है इनकी BS4 है? हाँ जी, अच्छा, वापस तो ये वापस की जा रही है। आपको नहीं पता था क्या से BS6 कुछ पता ही नहीं हमें तो। यहाँ पर देखिए तो जो जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं कि उनकी BS6 है, गाड़ी चेक की गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है और इस तरीके से हर गाड़ी को यहाँ चेक किया जाए। सर अब तक कितनी गाड़ियों को वापस किया गया है? अभी ड्यूटी शुरू हुई अभी तो। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर को चेक करते हुए, गाड़ियों को चेक करते हुए, यहाँ आप दूसरी गाड़ी आपको दिखा दूं कि उसको भी चेक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी गाड़ी ऐसी जो BS6 नहीं होगी उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो सर ये आपने चेक कर लिया? ये डीजल BS4 गाड़ी है। अच्छा, तो ये डीजल की गाड़ी है, ये भी नहीं जा पाएगी। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण रोकने के सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं और सरकार भी प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए मोहलत मांग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दिनों जहरीली हो चुकी राजधानी की आबोहवा जिंदगी को मोहलत देने को तैयार नहीं।